हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स क्या होती है वो देखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में जैसे कि देखो जो टीन होता है, जैसे कि देखो जो जिंक होता है और बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। इन्हीं का एक्सट्रैक्शन देखेंगे। ओके, तो इसमें दो मेथड्स होते हैं। कौन सी? एक रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन। रोस्टिंग, तो इसमें फर्स्ट मेथड देखेंगे क्या होती है, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग यानी क्या होती है, देखो जैसे कि सल्फाइड ओर जो होता है, क्या होता है सल्फाइड ओर। जो सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर, इसको स्ट्रांगली हम जब क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे इन एयर, स्ट्रांगली हीटिंग इन एयर, यानी एयर के प्रेजेंट में सल्फर डाई जो ओर होता है उसको क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, ऑक्साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखो इसका रिएक्शन देखेंगे अगर, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ जिंक सल्फाइड ले लेंगे प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तब हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर और ऑक्साइड हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। तो जिंक कितने टाइम से, 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 देंगे। फिर ऑक्सीजन कितने टाइम से, 6 टाइम है, तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स तो यहाँ पर हो गया ऑलरेडी, तो बचा कितना, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 लिख लेंगे और यहाँ पर 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। फिर सल्फर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स, यानी यहाँ पर देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। रोस्टिंग यानी क्या होता है कि सल्फाइड और ये जो सल्फाइड और है उसको एयर के प्रेजेंट में स्ट्रांगली हीट कर दे तो ट्रांसफर हो जाता है ऑक्साइड में, यानी हमको क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, इसमें रिड्यूस हो गया। ओके, ये फर्स्ट स्टेप होती है, यानी ये क्या होती है, रोस्टिंग होती है। अब कैल्सिनेशन यानी क्या होता है वो समझेंगे। कैल्सिनेशन यानी क्या होता है वो समझेंगे। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, देखो कैल्सिनेशन, इसमें नाम ही दिया है कैल्सिनेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये भी होता है, ये क्या होता है, कैल्शियम और होता है, क्या होता है कैल्सिनेशन, या फिर कार्बोनाइट, क्या होता है कार्बोनाइट और होता है। उसको भी क्या होता है, स्ट्रांगली हीट करना होता है, स्ट्रांगली हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी एयर की लिमिटेड सप्लाई में कार्बोनेट को क्या करना है, हमको स्ट्रांगली हीट करना है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसी को कैल्सिनेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि क्या, जिंक ले लेंगे हम, जिंक और कार्बोनेट यानी CO3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, CO3। ओके, प्लस इसमें क्या डालेंगे हम, तो इसमें कुछ डालना नहीं पड़ता है, यानी क्या डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा और हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस कार्बन और डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। यानी क्या, कार्बोनेट जो और होता है उसको स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे तब एक लिमिटेड एयर के सप्लाई में तब क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती है। अब देखो हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, यानी इस जिंक को अलग करना है ऑक्साइड में से। ओके, जिंक को अलग करना है ऑक्साइड में से, तो हम क्या करेंगे, अब बहुत मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे, तब इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग प्रोसेस होगी। ओके, तो आई होप कि इतना समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हम जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करेंगे एक स्ट्रांगली रिएक्टिव मेटल के साथ में। ओके, जैसे कि क्या होता है, कार्बन होता है, एल्यूमिनियम होता है ना, पोटेशियम, ये बहुत स्ट्रांगली रिएक्टिव होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड, ओके, इसमें क्या डालेंगे हम, कार्बन डालेंगे। ओके, तब क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक को क्या डायरेक्ट रिएक्ट हो जाएगा, तो जिंक मिलेगा सेपरेट और प्लस कार्बन और ये ऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट मिला हमको, जिंक जो मिला वो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट, यानी जो रिएक्टिव मेटल था उसको हमने क्या कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया, अलग कर लिया, और
ये देखो आपके सामने है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि पूरा जो रिएक्शन की प्रोसेस थी वो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। देखो दोस्तों, ये जो रिएक्शन है इसमें और बहुत सारे रिएक्शन देख सकते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम के साथ में कर सकते हो, आयरन के साथ में रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो आपको यानी एक्सट्रैक्ट मेटल मिल जाएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों ये फर्स्ट यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, अब इसमें क्या देखेंगे, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, इसमें मैं क्या लिख लेता हूँ, लेस रिएक्टिव मेटल लिख लेता हूँ। तो अब देखो लेस रिएक्टिव मेटल में हम क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर देखो लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन देखेंगे। अब हम तो देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे कि कॉपर जो होता है वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है ना, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, तो इसमें हम कॉपर का देखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ कॉपर Cu2 और यहाँ पर यस प्लस 3O2 ले लेता हूँ। ओके, अब देखो इसका रिएक्शन करेंगे हम, तब हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर Cu। ओके दोस्तों, क्या मिला Cu और क्या मिल जाएगा CuO। ओके, CuO, यानी इसको बैलेंस करना भी बाकी है, प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सल्फर और ऑक्साइड मिल जाएगा। ओके, तो कॉपर कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर देखो 4 टाइम्स हमको देना है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 दे देंगे, तो ये 4 टाइम्स हो गया। फिर ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 6 टाइम है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सल्फर भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 2 और ये ऑक्सीजन के लिए 2 यानी 4 और 2 6 टाइम, यानी हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और एक्सट्रैक्शन की भी एक प्रोसेस हो गई, यानी क्या, कॉपर सल्फाइड लिया, कॉपर सल्फाइड में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की, तो हमको कॉपर ऑक्साइड मिला। अब क्या करेंगे, इस ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो इसमें क्या करना होगा, देखो ये मेन प्रोसेस होती है, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड ले लिया, प्लस अब इसमें क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड में हमको क्या करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो कॉपर हमको क्या चाहिए, अलग चाहिए। ओके, हमको क्या चाहिए, कॉपर हमको अलग चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, देखो तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉपर, ओके इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉपर सल्फाइड ऐड करना पड़ेगा। ओके, तब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉपर सेपरेट मिलेगा, प्लस यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो कॉपर कितने टाइम चाहिए, 4 और ये 2 6 टाइम होते हैं, यहाँ पर 6 लिख लेंगे। फिर सल्फर कितने टाइम से 1, ऑक्सीजन कितने टाइम से 2, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा। यानी क्या दोस्तों कि लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन देखो कैसे हो गया, हमने कॉपर सल्फाइड लिया, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की, तो कॉपर ऑक्साइड मिला। फिर कॉपर ऑक्साइड में कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट किया, यानी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तब हमको एक्सट्रैक्टेड यानी एक प्योर, यानी एक प्योर है ना, इसी को प्योर ही बोलेंगे, प्योर मेटल जो कि कॉपर एक्सट्रैक्टेड मिला, जो कि एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है। ओके दोस्तों, तो यही होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल की प्रोसेस। ओके दोस्तों, और ये इसी में क्या होती है, देखो रिफाइनिंग मेटल की प्रोसेस होती है, रिफाइनिंग मेटल। अब रिफाइनिंग मेटल यानी क्या होता है, देखो रिफाइनिंग मेटल यानी क्या होता है कि जैसे कि कोई प्योर इम्प्योर मेटल्स होती है, क्या होते हैं, इम्प्योर मेटल्स होते हैं, उन इम्प्योर मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस की, किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करना पड़ता है, तब जो इम्प्योर मेटल होती है वो क्या हो जाती है, प्योर बन जाती है। और ये जो प्रोसेस होती है इसी को रिफाइनिंग मेटल बोलती है, यानी जो इम्प्योर मेटल्स होती है उनके ऊपर एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करना पड़ता है, एक मेथड करना पड़ता है, तब क्या होती है, जो मेटल्स होती है वो प्योर बन जाते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसी को रिफाइनिंग मेटल बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि ये भी टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो आई होप दोस्तों कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये तीनों टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।